चैप्टर 41 क्लिनिक की ओपनिंग। ग्रीन एरिया। ओम्स क्लिनिक ओपनिंग। ग्रीन एरिया में ओम का शानदार क्लिनिक बहुत ही बारीकी से बनाया गया था, लेकिन दिखने ये क्लिनिक कम एक छोटी सी अस्पताल ज्यादा दिख रही थी। क्लिनिक के साथ ही ओम की खास प्रकार की दवाइयों का स्टोर भी लगा हुआ था और साथ में अंदर ही दवाइयाँ बनाने के लिए सभी जरूरी सामान से भरा बड़ा सा हॉल भी बना था। क्लिनिक के अंदर लगी हुई तमाम मशीनें आज के जमाने की आधुनिक और तकनीकी मशीन लगी हुई थी। उसके साथ क्लिनिक की बनावट ही किसी बंगले के जैसी की गई थी और ग्रीन एरिया में बना वो क्लिनिक किसी बंगले से कम नहीं था। अगर वहाँ पर क्लिनिक के पेम्पलेट नहीं लगे होते तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए कि वो कोई क्लिनिक नहीं बल्कि किसी का आलीशान बंगलो है, जहाँ पार्किंग की जगह, एक छोटा सा खूबसूरत गार्डन, बैठने के लिए जगह थी और बीच में एक छोटा फव्वारा भी लगा हुआ था। वहीं इन सब खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच क्लिनिक था और चारों ओर हरियाली थी। क्लिनिक से बड़ा तो उसका मैदान था, एकदम शांत और सुकून वाली जगह थी। वो वाकई ओम की जगह परखने की काबिलियत बड़ी कमाल की थी। क्लिनिक के बाहर गार्डन में ओपनिंग के मौके पे ओम की फैमिली, मेयर की फैमिली और काटवानी फैमिली और साथ ही सीमा वहां पर मौजूद थे। सभी लोग काफी खुशनुमा दिखाई दे रहे थे। वहीं सीमा, अंशिका और सौम्या सबको ड्रिंक सर्व कर रहे थे। मेयर और काटवानी खुशी के साथ ओम के पास ही बातें कर रहे थे। सच में बेटा ओम, वाकई तुम में अच्छी काबिलियत है जगह चुनने की और इस तरह के स्ट्रक्चर सोचने की। अपने हाथ में अपना ग्लास पकड़े हुए मेयर ओम की तारीफ करते हुए कहते हैं। हाँ ओम बेटे, मान गए तुम्हें, क्लिनिक से ज्यादा तो यह कोई बंगलो लगता है। काटवानी भी अपने हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए कहते हैं। यार ओम, हमारे पेरेंट्स को तुम अपनी काबिलियत से कितना इम्प्रेस करोगे। अरे हर रोज हमें सुबह शाम घर में तुमसे कंपेयर करते हैं ये लोग। आयुष ओम के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है। अरे बिल्कुल करेंगे, आखिर ओम की काबिलियत ही कुछ ऐसी है, नसहते हुए भी नजर में आ ही जाती है। और बिल्कुल तुम लोगों को ओम से कुछ सीखना ही चाहिए। हंसते हुए मेयर बोलते हैं। नहीं नहीं सर, मुझे इतना भी शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने सिर्फ आइडिया दिया, बाकी सारा काम आयुष और अभय का ही है। उन्होंने ही मैंने जिस तरह से कहा उससे भी अच्छा क्लिनिक बनाकर मुझे दिया है। आपका भी तो मैं शुक्रगुजार हूँ, वरना मैं कहाँ क्लिनिक खोलने वाला था। यह सब आपकी ही तो मेहरबानी है। ओम मुस्कुराते हुए सबसे कहता है। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा, बच्चों की मेहनत काबिले तारीफ है। क्यों सर? सामने से विजय उन सब की ओर आते हुए कहता है। हाँ भाई, बिल्कुल काबिले तारीफ है। मेयर भी हंसते हुए विजय को जवाब देते हैं। आप में से किसी को ड्रिंकस चाहिए जेंटलमैन? पीछे अंशिका अपने हाथ में ड्रिंकस का ट्रे लाते हुए कहती है। ओ माय गॉड, देखो तो जरा कटवानी, आज यहाँ कौन ड्रिंकस सर्व कर रहा है। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं आ रहा है। मेयर हंसते हुए अंशिका को देखते हुए कहते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, आज तो मेरी बेटी जिम्मेदार बन गई है। अंशिका के पापा हंसते हुए कहते हैं। हाँ यार, तभी मैं सोचूं ये ड्रिंक आज इतनी मधुर क्यों लग रही है। मेयर अंशिका को देखते हुए प्यार से कहते हैं। क्योंकि आज मेरी प्यारी बच्ची जो ड्रिंकस दे रही है। हंसते हुए मेयर अपना खाली ग्लास अंशिका की ट्रे में रखकर एक दूसरा ग्लास उठाते हैं। अंशिका शर्माते हुए ओम को देखकर मुस्कुराती है। यह देख अंशिका थोड़ा हैरान हो जाती है। ओम अंशिका को खुद को देखता हुआ देख अपनी नजर फिरा लेता है। तो बेटा अब क्लिनिक ओपनिंग करे, मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। मेयर ओम से कहते हैं। जी सर बिल्कुल, ओम मेयर को जवाब देते हुए कहता है और फिर सबको क्लिनिक के दरवाजे के पास बुलाते हुए कहता है। एवरीवन प्लीज इस तरफ आइए, मैं चाहता हूं कि आप सब आज इस क्लिनिक के ओपनिंग की गवाही दे, तो प्लीज इस तरफ आ जाइए। ओम की बात सुन वहां खड़े सभी लोग दरवाजे के पास आते हैं, जहां पर रिबन बंधा हुआ था। सामने ओम खड़ा हुआ था।
अगर आप सबको कोई दिक्कत न हो तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। ओम सबसे मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज तो तुम्हें कुछ कहना ही चाहिए। मेयर ओम को जवाब देते हुए कहते हैं, जी मेयर सर शुक्रिया, और साथ ही में आपका और मिस्टर काटवानी आप दोनों की मिली का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज आपकी वजह से इस मुकाम पर हूँ। ओम मुस्कुराते हुए कहता है, हमारी नहीं तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ हैं तुम्हारे सामने। आयुष चिल्लाते हुए कहता है और सब हंसने लगते हैं। ओम भी मुस्कुरा देता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आप सबका जो भी आज यहाँ मेरे और मेरे परिवार की खुशियों के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। चाचा चाची और मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारा भी खास शुक्रिया जो तुमने मुझे इतना प्यार दिया। कहीं न कहीं मेरी इस खुशी की वजह आप ही लोग हैं। वेल में स्पीच देने में खास कुछ अच्छा नहीं हूँ, पर कोशिश जरूंगा अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाने की। तो आज से 5.5 साल पहले मैं खुद से पूरी तरह हार चुका था, मानो टूट चुका था, और तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक आ भी पाऊंगा। पर एक कोशिश या एक आशा की किरण जिसने मुझे आज यहाँ पर खड़ा किया है। मैंने जिंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं बनाए और आज आप सब मेरे लिए यहाँ खड़े हैं। ये क्लिनिक नहीं बल्कि असलियत में आप सब हैं मेरी असली सफलता। जिंदगी में बड़े कम लोग मिलते हैं जो दिल से किसी इंसान के साथ खड़े होते हैं या अपने अलावा किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं। आप और मैं दोनों ही आज की दुनिया और आज के इंसान से अच्छी तरह से वाकिफ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। मेरे पास आपके लिए सिर्फ शब्द है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी क्लिनिक चालू तो हुआ नहीं। सब लोग इमोशन होते हुए हंसने लगते हैं। सभी लोग ओम की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। आप सब जानते ही हैं क्या क्या हुआ है। इन दिनों में आप में से कोई भी इससे अनजान नहीं है, पर अब हम सब वो बातें और वो यादें भूल जाते हैं, हर कड़वाहट को पी लेते हैं। मैंने अपने माँ बाप को खोने के बाद कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को बीच इस तरह से कामयाबी की स्पीच दूंगा। स्पीच क्या, मैं तो किसी भी इंसान से बात तक नहीं कर पाता था। बचपन से जब से माँ पापा गुजरे बस दरवाजे पे बैठे रहता, उनकी याद में रोता रहता। छोटा था तो उम्मीद थी कि माँ पापा किसी भी तरह भगवान को मना के मेरे पास आ जाएंगे। इसी उम्मीद में बस दरवाजे को खोले वही पड़ा रहता कि कब मम्मी पापा आएंगे और मेरे आंसू पोंछेंगे, पर वो नहीं आए। एक टाइम आया जब मैं बहुत डिप्रेशन रहने लगा। मैं अपने चाचा से मिला, फिर हम दोनों ने अपनी दूरियां मिटाई और आज मैं आप सब के सामने हंसता हुआ खड़ा हूँ। तो मेरी उम्मीद ने मुझे कभी धिक्कार नहीं दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे मम्मी पापा उस दिन इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं उन्हें ढूंढने नहीं निकला। जब निकला तो एक नहीं पर उन्होंने 3 उनके जैसे आदमी मेरी लाइफ में रख दिए। माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली चाची दी और बहनें दी, और आप जैसा एक अच्छा इतना बड़ा परिवार दिया उन्होंने मुझे, और साथ ही आप जैसे मेरी चिंता करने वाले दोस्त दिए। इसलिए आसमान की ओर देख, शुक्रिया मम्मी पापा। ओम अपनी बात करते करते शांत हो जाता है। वहाँ खड़ा हर शख्स ओम की बात सुन उसके लिए इमोशन था। उनकी फीलिंग्स ओम के साथ थी। वो ओम की हालत को समझ रहे थे। वहाँ खड़े हर इंसान की आँख में उस वक्त आंसू था। अंशिका की आँख से तो आंसू बहे ही जा रहे थे। वो मानो ओम का दर्द महसूस कर पा रही थी। वहाँ मौजूद हर इंसान ओम को शांत करना चाहता था, पर ओम की बातों को भी सुनना चाहता था। वो सब इंतजार में थे कि अब आगे क्या होगा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।